Hello student, today we start a new chapter number 7 Changing Culture Tradition। आज हम एक नया अध्याय सांस्कृतिक परंपराओं में जो बदलाव हुए हैं, किस तरीके से जो एशियन टाइम था और जो आज जो मॉडर्न टाइम है उसमें जितने भी हमारी जो कल्चर ट्रेडिशन है उसमें जो चेंजिंग हुई है उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। In this chapter based on the question answer method. So start today's topic, the chapter number 7 changing cultural tradition. Question number 1, which element of Greek and Roman culture were received in the 14th and 15th सेंचुरी। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें ये पूछा गया है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो ग्रीक और रोमन संस्कृति किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया था, मतलब किसे उन्होंने दोबारा से उस कल्चर को रिवाइंड किया। तो इसका आंसर है द रिलीजियस आर्किटेक्ट्स एंड लिटरेरी एलिमेंट ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर वर रिवर्स इन द 14 एंड 15 सेंचुरी, यानी कि जो 14वीं और 15वीं शताब्दी के ग्रीक और रोमन संस्कृति ने धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक तत्वों को पुनर्जीवित किया था, मतलब उन्होंने इसको दोबारा से इसका महत्व बढ़ाया था। सेकंड क्वेश्चन इज कंपेयर डिटेल ऑफ इटालियन आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड विद इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। तो ये पूछा गया है कि जो इस्लामिक जो वास्तुकला थी, जो आर्किटेक्चर था, उसके साथ जो इटालवी जो आर्किटेक्चर था उसकी तुलना इन्होंने पूछा है कि किस तरीके से उन दोनों के बीच में कंपेयर किया जा सकता है। तो फॉलोइंग आर द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जो तुलना के कुछ बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे ह्यूज बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड अंडर बोथ द इटालियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर्स। दोनों ही अगर शैली में हम देखें तो विशाल इमारतें, यानी कि ह्यूज बिल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जाता था। इटाली और जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है दोनों में ही बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाया जाता था। सेकंड, डेकोरेशन वाज परमिटेड एंड इन द बोथ ऑफ द स्टाइल। दोनों ही शैलियों में जो सजावट थी, जो डेकोरेशन था, उसको प्रमुखता दी जाती थी, मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान वो डेकोरेशन में देते थे। नेक्स्ट इज आर्च एंड पिलर वर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द इटालियन एंड द इस्लामिक आर्किटेक्चर। अगर हम देखें तो आर्क और जो पिलर्स हैं, जो खम्भे हैं, वो दोनों ही तरीके की जो आर्किटेक्चर्स थे, चाहे वो इटालवी आर्किटेक्चर हो चाहे इस्लामिक आर्किटेक्चर हो, दोनों की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती थी। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल कैथेड्रल्स एंड monuments of constructed in Italian architecture were large and magnificent monasteries were constructed under the Islamic style of agriculture। जहाँ हम देखते हैं कि जो इटालवी जो आर्किटेक्चर है उसमें सुंदर कैथोल एवं मठों का निर्माण किया जाता था। अलग अलग तरीके के ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी जो धार्मिक यानी रिलीजियस से कनेक्टेड होती थी। जबकि अगर हम जो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखें तो बड़ी और शानदार मस्जिदों का निर्माण इसमें किया गया था, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदों को इसमें बनाया गया था। सो द कंपैरिजन ऑफ इटालियन आर्किटेक्चर एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर या इस्लामिक आर्किटेक्चर इज the huge buildings were constructed under both the Italian and Islamic architecture. Decoration was prominent in the both of the style. Arc and pillar were important characteristics of both the Italian and the Islamic architecture. Beautiful
Beautiful cathedral and monasteries were constructed in Italian architecture, where large and magnificent mosques were constructed under the Islamic style of architecture. The question number third is, why were Italian town the first of experience of ideals of ह्यूमनिज्म, यानी कि जो इटालवी शहर थे उन्होंने मानवतावाद के विचारों का अनुभव करने वाले फर्स्ट पर्सन यानी कि पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है द टाउन ऑफ इटली वर द फर्स्ट ऑफ एक्सपीरियंस द आइडियाज़ ऑफ ह्यूमनिस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, यानी कि जो इटली है, इटली के शहर में सबसे पहले ह्यूमनिज्म यानी कि जो मानवतावादी विचारों का अनुभव किया गया था। उसके जो कुछ कारण हैं वो इस तरीके से हैं। एजुकेशन स्पेयर इन इटली बाय द 13 एंड 14 सेंचुरी, जो इटली है, इटली में जो शिक्षा 13वीं और 14वीं शताब्दी में शिक्षा का प्रसार बढ़ गया था। मतलब वहाँ पर जो लोग हैं वो एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए थे। सेकेंड इज ह्यूमनिस्ट इज ए सब्जेक्ट वाज फर्स्ट टैग ऑफ इटालियन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। इटालियन पीपल वर मेड अवेयर ऑफ ह्यूमनिस्ट व्यू एंड आइडियाज़। जो ह्यूमनिस्ट यानी कि जो मानवतावाद था वो सबसे पहले जो इटली के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एक सब्जेक्ट के रूप में उसे अपनाया गया, जिससे वहाँ के लोगों में ह्यूमनिस्टी यानी कि जो हमारे मानवतावादी विचार हैं उनके बारे में उन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया। यूनिवर्सिटी वर फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप्ड हियर इन स्पेयर्ड एजुकेशन। अगर हम शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालय सबसे पहले जो इटली है, इटली में ही विकसित किए गए थे। इन नंबर ऑफ क्लासिकल बुक वर कंपोज बाय रोमन एंड ग्रीक स्कॉलर्स। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो रोमन और जो ग्रीक विद्वानों के द्वारा कई शास्त्रीय पुस्तकों की रचना भी की गई। तो कुछ ऐसे पॉइंट थे जिससे हमें ये पता चलता है कि जो ह्यूमनिज्म था यानी कि जो मानवतावाद था वह सबसे पहले इटली में ही चालू हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन स्प्रेड यानी कि जो शिक्षा का प्रसार हुआ, साथ ही साथ ह्यूमनिस्ट यानी कि जो मानवतावाद है उसे एक सब्जेक्ट के रूप में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में चलाया गया। यूनिवर्सिटी सबसे फर्स्ट यानी कि सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय का जो विकास हुआ वो भी इटली में हुआ, और जो ज़्यादातर जो क्लासिकल बुक्स थी वो जो रोमन और ग्रीक स्कॉलर के द्वारा ही लिखी गई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो ह्यूमनिस्ट में उसका विकास सबसे पहले जो इटली में हुआ था।